तो अब तो मुझ पे केस नहीं ना करोगी, मैं सबूत ही खत्म कर देना। एक क्रिस्टल लड़की वास्ते मैंने छड़ दिता और मेरा बेटा बहुत होते ही मुझे 3 तलाके भेज दी घर। एक क्रिश्चियन लड़की के पीछे अपनी ही औलाद को उसने गला दबा के मार दिया। मैंने उसके पाँव ही पकड़े, मिन्नतें करी, तरले करे, बहुत ज्यादा मैंने उसको वास्ते डाले कि अल्लाह के वास्ते, कुरान के वास्ते मुझे मत छोड़े, आपने शादी करनी कर ले। कहने लगा कि वो कहती है अपनी बीवी को घर से निकालेंगे, तलाक देंगे तो मैं शादी करूंगी वरना नहीं करूंगी। और मेरे बेटे को दुनिया से उठा दिया और मेरी बेटी को और मुझे बेदखल कर दिया तलाक देके। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका अपना मेज़बान ज़ुबैर राजपूत। नाज़रीन, एक शख्स दरिंदगी की किस हद तक जा सकता है, आज हम यही जानेंगे कि एक शख्स ने अपनी ही औलाद को, 5 दिन के बेटे को गला दबा के मार दिया एक क्रिश्चियन लड़की के पीछे। ये सारा माजरा हुआ कैसे, यही जानने की कोशिश करते हैं और ये सारा माजरा कैसे हुआ ये इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये बहना जो आप हमें बताया आपने ऑफ कैमरा के आपके 5 दिन के बच्चे को आपके खुद के हस्बैंड ने ही गला दबा के मार दिया, ये सारा क्या माजरा ज़रा बताएं। भाई मसला इस चीज का, मैं छोटी जी सी दादी दादे ने मुझे पाला है। अच्छा। ठीक है, दादों ने मेरी शादी फुफ्फो के बेटे के साथ कर दी। वो मुझे नहीं पसंद करता था, को क्रिश्चियन लड़की थी उन्हें पसंद करता सी। अच्छा। 2-3 साल मैं उनके साथ रही हूँ, मुझे मारते थे, पीटते थे और मेरे साथ यास्ती करता था। मुझे धक्के मार के घर से बाहर निकाल देता था। बड़ी मेरी बेटी है, उसके बाद बेटा पैदा हुआ, माँ बाप के घर चली गई दादों के पास, और उधर जाके उन्होंने मेरे बेटे का गला दबा दिया और 5 दिन गला का था। गला क्यों दबा दिया, कोई वजह होती है, कोई लड़ाई हुआ, झगड़ा हुआ, क्या वजह थी जो गला दबा दिया? मैंने कहा था मैंने अगर वो आपका बेटा है तो वो उसका भी तो बेटा बेटा था ना। मैंने कहा था मैंने आपके खर्चे, जो डिलीवरी हुई है ना उसका खर्चा प्राइवेट है, मैंने डाल देना आप पे, मैंने केस कर देना है। और डॉक्टर ने भी मुझे कहा था कि बनता वे हम आपका साथ देंगे, इसीलिए उन्होंने बेटा मेरा मार दिया घर आने के। या तो अब तो मुझ पे केस नहीं ना करोगी, मैं सबूत ही खत्म कर देना। एक क्रिस्टल लड़की वास्ते मैंने छड़ दिता और मेरा बेटा बहुत होते ही मुझे 3 तलाके भेज दी घर। एक क्रिश्चियन लड़की के पीछे अपनी ही औलाद को उसने गला दबा के मार दिया। मैंने उसके पाँव ही पकड़े, मिन्नतें करी, तरले करे, बहुत ज्यादा मैंने उसको वास्ते डाले कि अल्लाह के वास्ते, कुरान के वास्ते मुझे मत छोड़े, आपने शादी करनी कर ले। कहने लगा कि वो कहती है अपनी बीवी को घर से निकालेंगे, तलाक देंगे तो मैं शादी करूंगी वरना नहीं करूंगी। और मेरे बेटे को दुनिया से उठा दिया और मेरी बेटी को और मुझे बेदखल कर दिया तलाक देके। नाजरीन देखें कि इंसान दरिंदगी के अंदर या किस मैं अब क्या अल्फाज यूज़ करूं, मेरे ज़ुबान से वो अल्फाज नहीं निकले, किस हद तक चले जाते हैं। तो बहना जब मतलब आपकी शादी हुई, जब आपको ये ऑलरेडी आपकी फूफो के घर आपने बताया कि शादी फूफो का बेटा था, तो आपको इन मामलात का पहले नहीं था पता, या आपकी फूफो को पहले नहीं था पता कि ये किसी और लड़की के चक्कर में हम करें ही ना शादी, या वो क्रिश्चियन लड़की है, तो उस चीज़ पे आपकी फूफो वगैरह या रिलेटिव्स ने या आपके माँ बाप ने कोई इशू नहीं बनाया या कोई इशू नहीं उठाया? नहीं, वो ना उसके माँ बाप को भी नहीं पता था, मेरे को भी नहीं पता था। अच्छा। और मुझे पता लगा घर में जो तो रात को आई, तो मैं शादी के बाद पता लगा आपको ये सारे मामला? हाँ जी। अच्छा। मेरी छोटी उम्र से मुझे तो ये भी नहीं पता था कि शादी चीज क्या होती है। शादी के बाद मुझे पता चला, एक मेरी दोस्त थी उसने मुझे बताया कि ये आपके मियाँ के साथ सेटिंग है इसकी। और मैंने रोकने की कोशिश करी, मुझे डंडों से मारा, पीटा उसने। जब आप उन्हें मना करती थी तो वो फिर आप पे जुल्म करता था? हाँ जी। और मुझे खाना नहीं देते थे, मुझे डंडों से मारते थे, पहलियों का काम करवाते थे। 2-2 दिन में भूखी रहती थी, जब मैंने खाना खाना तो मुझे मार के उठा देना, मुझे एक आधी रोटी देते थे।
तो बहन इस जुल्म में आपकी फुफ्फो और फूफा जी भी शामिल थे? जी। तो कहते जैसे हमारा बेटा कहेगा हम वैसे करेंगे। तो मैंने सोचा मुझे शादी क्यों करके लाए, खुद रख लेती। तो कहने लगी आपने रहना तो रहे, नहीं तो वरना मैं आपको जान से मार दूंगी। इसलिए फिर मैंने वो घर छोड़ के इधर आ गई परदेश में। बहना इतना जुल्म आपने बर्दाश्त किया, डिवोर्स हो गई, जवान बेटी को लेकर आप अभी कहाँ रह रही हैं, कैसे रह रही हैं और आपका गुजारा कैसे हो रहा है इस टाइम? भाई मैं सदर में रहती हूँ रेंट पे। उधर पजामे वगैरह फैक्ट्री से आते हैं, 30-40 रुपए एक पजामे के देते हैं, वो सिलाई करती हूँ। उसी में से घर का गुजारा करती हूँ। अच्छा। बेटी को वो ही खिलाती हूँ, वो खुद खाती हूँ। 200-300 का काम डेली होता है। बहन आप रेडीमेड के पजामे सिलाई करके 200-250 या 200-150 कमाते हैं, तो आप जो जिस घर में रह रहे हैं उसका रेंट कितना दे रहे हैं? 8,000 रुपया। तो अगर हम ये देखें तो ये तो मतलब आप जो कमा रहे हो वो तो रेंट या बिजली का बिल दे देते, तो फिर खाना पीना कैसे कर रहे हैं? एक दिन 100 रुपए की एक चीज ले आती हूँ, एक दिन 100 की एक ले आती हूँ, उसी में से मिर्च नमक खाते हैं। नाजरीन मुफलिसी का आलम देखें, मैं यकीन कीजिएगा मैं समझ नहीं आ रही मैं इनसे क्या बात करूं। इनका दुख सुन के तो इंसान जितना मर्जी दुखी हो अपना दुख भूल जाता है। अच्छा आपकी एक बेटी है और बेटी के साथ आप रह रही हैं, तो अभी आप मतलब क्या आप सोचा है कि ज़िंदगी का अभी मतलब आपकी एज भी है कि आपने दोबारा शादी क्यों नहीं की? भाई एक इंसान मेरी जिंदगी च गलत आया है, कोई और भी हो सकता है। मेरे साथ बेटी है, अगर कोई मेरी बेटी के साथ बुरा करेगा तो वो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। इसीलिए शादी नहीं करना चाहती। जो अपनों ने धोखा दिया वो गैर भी दे सकते हैं। देखिए उम्मीद पे दुनिया कायम है, अगर एक शख्स बुरा है तो ज़रूरी तो नहीं है दूसरा भी बुरा मिले आपको, हो सकता है वो आपकी सोच से अच्छा मिल जाए। अगर अच्छा मिलेगा तो फिर देखूंगी ना, क्या सोचना है, क्या करना है। और वैसे भी इस दुनिया में अच्छे हैं कहाँ। नाजरीन मैं बार बार ये अल्फाज आपसे बोलने पे मजबूर और मुझे खुद समझ नहीं आ रही मैं किन अल्फाज में इनका दुख आपके साथ बयान करूं। आपने इनकी कहानी इन्हीं की ज़ुबानी खुद सुनी है। तो नाज़रीन मुखय्यर हजरात से और अपने देखने वाले चाहने वाले व्यूवर्स के साथ रिक्वेस्ट है कि इनकी ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट की जाए, हेल्प की जाए। ये जिन मुश्किलात में गुज़र रही हैं ये यही जानती हैं, ये रब जानता है, ये जानती हैं। देखें हम अपने घरों में अच्छा खाना खाते हैं, अपने बच्चों को अच्छी आराइशें, अच्छे खिलौने, अच्छा स्कूल देते हैं, तो ये ख्वाहिश तो हर किसी की होती होगी ना। और अगर आपकी वजह से किसी के घर चलाने में आसानी हो जाए तो हो सकता है अल्लाह ताला किसी भी बात से खुश हो के पता नहीं कितना इंसान को नवाज दे। तो नाजरीन इसी बात के साथ हम अपनी वीडियो को ख़त्म करते हैं और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।